5 थिंग यू मस्ट नो बिफोर बाइंग iQOO Neo 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस स्मार्टफोन के बारे में अगर एक लाइन में कहना हो, अगर आप एक ऐसे यूजर हो, एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको पावर बैक परफॉर्मेंस मिले, यूनिक डिजाइन के साथ साथ एक गुड कैमरा हो और बड़ी बैटरी जिसके अंदर 7000 mAh की बैटरी भी हो और उसके अंदर परफॉर्मेंस जो गेमिंग है वो भी स्मूथ हो, बहुत ही बढ़िया हो और वो भी 30,000 के अंदर, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए राइट चॉइस है। आप इसको आंख बंद करके खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले आप ये वीडियो आपको पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके देखते रहिए और जिनको भी नया स्मार्टफोन खरीदने का है या फिर खरीदने का सोच रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर आपको 1.5K का 144 हर्ट्ज का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिससे आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया होगा और इसके अंदर आप गेम खेलेंगे तो फ्लैट डिस्प्ले के कारण इसके अंदर गेमिंग भी बहुत ही बढ़िया होगी। और इसके अंदर आपको 5500 mAh की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 2000 निट्स का HBM मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस डिस्प्ले के लिए। और इसका डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के होने के कारण इसके अंदर जो स्मूथनेस है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है और ये डिस्प्ले HDR सर्टिफाइड है, जिससे इसके अंदर जो एक्सपीरियंस आएगा वो कंटेंट वॉचिंग का वो बहुत ही बढ़िया आएगा। 30,000 के अंदर ये बेस्ट स्मार्टफोन है डिस्प्ले के हिसाब से। दूसरे नंबर पर आता है इसका डिजाइन। इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसका डिजाइन जो है वो बहुत ही बढ़िया, एक यूनिक दिखता है और ये ड्यूल टोन के अंदर आता है डिजाइन इसका। यानी कि अगर आप इसको स्मार्टफोन को लेकर मार्केट में ऐसे कहीं निकलेंगे तो लोग नोटिस करेंगे कि ये कौन सा स्मार्टफोन है। डिजाइन वाइज भी ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है और इसके राइट साइड में अंदर आपको पावर बटन और वॉल्यूम की मिलेगी और इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको IR ब्लास्टर मिलता है। ऊपर की तरफ एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर मिलता है और लेफ्ट साइड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन है। और नीचे की साइड आपको एक स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एक माइक्रोफोन और आपको सिम ट्रे मिलता है और इस सिम ट्रे के अंदर आप 2 नैनो सिम लगा सकते हैं। और फ्रंट के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और जिसके अंदर आपको ड्यूल स्टोरेज स्पीकर मिलता है, यानी कि ऊपर भी स्पीकर मिलता है और नीचे भी स्पीकर मिलता है, जिससे कि स्पीकर की साउंड क्वालिटी लाउड है और क्लियर। और तीसरे नंबर पे आता है परफॉर्मेंस, जो कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करने पर मजबूर कर देगा। अगर हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एक बार ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। HDR ऑप्शन है, अल्ट्रा HD पे एक्सट्रीम ऑप्शन है और स्मूथ पे जाते हो एक्सट्रीम है भाई और अल्ट्रा एक्सट्रीम है। अब इतना हैवी टास्क, इतना हाई लेवल का गेमिंग कराने के बाद ये स्मार्टफोन हल्का गर्म हो सकता है, जिसको ठंडा रखने के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर 7000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर लगा कर रखा है, जिससे आपका स्मार्टफोन गर्म नहीं होगा। उसकी हीटिंग को बहुत हद तक ये कंट्रोल करके आपके स्मार्टफोन को कूल रखेगा, ठंडा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के कारण और इसके अंदर लगे वेपर चेंबर के कारण आप इस स्मार्टफोन के अंदर 120 FPS पर 1 घंटे तक लगातार गेमिंग कर सकते हैं और जिसके अंदर आपको कांस्टेंट फ्रेम रेट मिलेगा 120 FPS का। और इन सभी पावर के लिए इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 मिलता है, जो कि इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर ये प्रोसेसर मिलता है। और इतना ही नहीं, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप भी मिलता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन इतना कैपेबल है। और इस नए प्रोसेसर 8S Gen 4 की मैं बात करूं तो जो इसका प्रीवियस प्रोसेसर था 8S Gen 3, ये उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किसी भी प्रोसेसर के अंदर 2 यूनिट होता है, एक CPU और एक GPU। अगर मैं CPU की बात करूं तो जो जनरेशन 4 वाला प्रोसेसर है वो जनरेशन 3 वाले से 31% ज्यादा फास्टर है और वहीं पर GPU की बात करूं तो वो 49% फास्टर है। और इसके GPU कितना फास्टर होने का कारण ये है कि इसके अंदर जो GPU डाला गया है वो जो इस बार का नया लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Elite, उसी का GPU इसके अंदर डाल दिया गया है। इसलिए ये जो 8S Gen 4 है इसका GPU परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, जिससे कि किसी भी गेम के अंदर या फिर कोई सी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो ग्राफिक्स होंगे वो बहुत ही स्मूथ होंगे, कोई भी फ्रेम रेट्स डाउन या फिर कोई भी उसके अंदर ब्लर इमेज नहीं आए। और इसी 2 चिप के कारण और इसके बेटर CPU GPU के कारण इसका जो एंटुटी स्कोर है वो 2 मिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इसके पावर और परफॉर्मेंस को एड्रेस करता है। और इसके परफॉर्मेंस का एक और कारण है, इसके अंदर LPDDR5X अल्ट्रा रैम यूज की गई है और UFS 4.1 का स्टोरेज यूज किया गया है, जिसके अंदर आपको 16 GB की रैम और 256 GB और 512 GB का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। ये कारण जो एप्लीकेशन का ओपनिंग टाइम या फिर किसी भी चीज का लोडिंग टाइम वो बहुत ही कम है और बहुत ही फास्ट ये एप्लीकेशन पर लोड कर लेता है। और चौथा पॉइंट जो है इसका बैटरी, इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा बैटरी है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, यानी कि बड़ी बैटरी भी है और ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी है, जिससे आप स्मार्टफोन को बहुत ही जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। जब एक बार स्मार्टफोन चार्ज हो जाए तो उसको आप इजीली 1 से 2 दिन तक चला सकते हैं। और इसके अंदर आपको 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग मिलता है और इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि बाईपास चार्जिंग है, जिससे अगर आप गेमिंग करते समय भी इसको चार्ज पे लगा के रखते हैं तो आपकी बैटरी को इम्पैक्ट नहीं होगा और वो डायरेक्ट स्मार्टफोन आपका चार्जर से चले। और इतनी बड़ी बैटरी के कारण अगर आप कितना भी हैवी यूज करते हैं तो भी ये स्मार्टफोन आपका 1 से 2 दिन निकाल ही देगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके
जो बेल आइकन उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। 3 साल का OS अपडेट मिलेगा आपको और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको Android 15 पे मिलेगा, जो कि FunTouch OS 15 के ऊपर अवेलेबल है। और इन स्मार्टफोन के अंदर आपको 24 एंटीनास मिलेंगे, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 16 5G बैंड और आपको NFC का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि इस स्मार्टफोन को ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन बनाते हैं। 5वें नंबर पे है कैमरा। इस स्मार्टफोन जो कंपनी लॉन्च करती है इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है, डिस्प्ले बढ़िया क्वालिटी मिलता है, बैटरी ज्यादा मिलता है, लेकिन जो कैमरा है वो उतना हाई लेवल का नहीं मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो कैमरा यूज किया गया है, जो कैमरा का सेंसर है वो बहुत ही बढ़िया है। इस बार जो फोटो क्वालिटी आ रही है स्मार्टफोन से वो बहुत ही बढ़िया है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा मिलता है, जो कि सोनी के IMX882 सेंसर यूज किया गया है। और इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और जिसके अंदर जो मेन प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, उसके अंदर आपको OIS भी मिलता है। और फ्रंट के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्रंट के अंदर भी 4K 60 fps मिलता है और बैक के अंदर भी 4K 60 fps मिलता है। और जो बैक वाला कैमरा है जो 4K 60 fps है, उसके अंदर आपको EIS का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है कि किसी स्मार्टफोन के अंदर 4K 60 fps के अंदर EIS मिले, वो भी इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। और इसके प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 128GB का, वो आपको 29,999 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस स्मार्टफोन के साथ, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगा। जनरली फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस और एक बहुत ही बड़ी बैटरी जो कि मॉन्स्टर बैटरी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर बनता है। और ये स्मार्टफोन इन दोनों को ही अपने अंदर पैक करके रखता है। ये मेरा ओपिनियन है। और इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या फीडबैक है आप मेरे को कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।